हजारों की संख्या पर यहाँ पर लोग बाग क्यों इकट्ठे हुए हैं, चलो आपको ब्लॉग के अंत में बताते हैं। तो यहाँ पर होने वाला है युवा दिवस, तो उसी की तैयारी में सभी लोग बैठे हैं। चलिए आपको बताते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली हैं। हाँ, ये बुक भी ले सकते हैं। हमारे ब्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे? बस बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले और बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर भाई सिखाई जा रही हैं और सभी को आना चाहिए यहाँ पर। और बहुत सारी मतलब हज़ारों की भीड़ है भाई, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। तो और ब्लॉग देख सकते हैं, ओम भाई के चैनल में आ चुका है, ओम ब्लॉगर 07 में पूरा डाला है और मेरे यूट्यूब चैनल में भी आ चुका है। तो बने रहिए ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली हैं। हाँ 1946 में हुआ था यहाँ पे। जो अनुच्छेद थे पहले, ये जो अनुच्छेद थे वो पहले 395 थे और अब बढ़ के वो 400 हो गए। और ये संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसके जो वर्तमान में भी 25 भाग हैं और 400 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची। संविधान में भारत का मतलब नेशनल सिंबल अशोक चक्र, इस पे 24 तीलियां और 4 चक्र होते हैं। और इस पे चक्र के आजू बाजू 4 शेर हैं जो और
दौड़ता हुआ घूमा और एक बहुत बढ़िया भैया, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से एक हटाकर कुल संख्या वर्तमान में 6 हो गई है। वो कुछ समता या समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, धन के विरुद्ध अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा एवं संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक तरह से कहना चाहिए संविधान संबंधी झांकी लगाई गई है। अधिकतर बच्चों को संविधान के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए झांकी लगाई गई है कि संविधान कैसे बना, संविधान में कितनी धाराएं होती हैं, कितने अनुच्छेद हैं, धाराएं नहीं अनुच्छेद होते हैं संविधान में, और उसका विकास कैसे हुआ, उसका गठन क्या हुआ, उसकी क्रमवार यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझाया गया है कि संविधान में कितने, जैसे संविधान में विभिन्न जो नियम हैं उनको नियम को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो इस तरह से पहले 25 थे भाग, अब 22 भाग हो चुके हैं। जैसे बच्चे ने बताया कि 400 अनुच्छेद थे, उनको भी बहुत सारे अनुच्छेद संशोधित होकर काट छाट करके आज वो भी 300 प्लस हो चुके हैं, उनकी संख्या भी कम हो चुकी है। आर्टिकल 360 के तहत संविधान का संशोधन हो सकता है, तो वो संशोधन के तहत जो 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी, उसमें हमारे नेहरू जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, चक्रवर्ती जी भी थे, उस समय के जो भी बुद्धिजीवी थे उन सभी ने मिलकर तत्कालिक समय में पूरे विश्व में जो अलग अलग संविधान है उनका अध्ययन करके वहाँ से कुछ कुछ अच्छी चीजें जो हमारे देश के लिए उपयोगी हैं उनका कहना चाहिए ग्रहण किया, और हमारे देश में कौन से नए नियम आवश्यक हो उनको बनाया, और उसका जो श्रृंखला बन के तैयार हुई उसे हमने क्या बोला, संविधान बोला। एक मेन जो आप लोगों को जैसे पता नहीं होगी, धारा और अनुच्छेद में कोई अंतर बता सकता है क्या? आर्टिकल और धारा में अंतर, जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर जितने भी नियम है उन्हें हम अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं, और इसके तहत जितने आईपीसी बनी हुई है, न्याय दंड संहिता बनी हुई है, इसके जितने भी नियम या जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हम धारा बोलते हैं। ये सारी बातें बच्चों को पता चल जाए, इसके बारे में ये प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर अपनी संविधान सभा है जिसमें हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी देख रहे हैं। यहाँ पर वो क्रमवार तरीके से बताया गया कि इसमें कितनी बैठक हुई, 3 बैठक हुई थी, फाइनल उसमें क्या हुआ, संविधान की विशेषताएं क्या है, हमारे भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है, उसका संशोधन हो सकता है, उसमें मानव अधिकार के बारे में बात की गई है, नीति निश्चित तत्वों की बात की गई है, इन सभी के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 152 से 233 तक भाग 6 में है। अशोक चिन्ह के बारे में बताया गया है, ये अशोक चिन्ह किस चीज का सिंबल है उसके बारे में डिटेलिंग दी गई है। संविधान की उद्देशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा पढ़ के बताना चाहूँगा क्योंकि पूरे संविधान की जान हमारी उद्देशिका, हमारी प्रस्तावना ही है। इसको आप पढ़ेंगे, इसका एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य और बहुत कहना चाहिए प्रेरणादायी है। ये इस तरह से है, हम भारत के लोग, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वर्ड क्या है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये 2 वर्ड अंडरलाइन है, आप यहाँ पे देखिए, ये 2 वर्ड अंडरलाइन इसलिए हैं क्योंकि जब हमारा संविधान बना था ये शब्द हमारी उद्देशिका में नहीं हुआ करते थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लाया गया था। उसके तहत ये 2 शब्द जो है हमारे संविधान में, ये 2 शब्द जो है जोड़े गए थे, ये 2 शब्द जोड़े गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता लगवाने के बाद
तो यहाँ पर हो चुका है युवा दिवस समाप्त। तो हम भी आ चुके हैं घर की ओर, निकल चुके हैं जाने के लिए। तो आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।